हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस चैनल। मैं इस चैनल में डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड अदर पीएचडी रिलेटेड कंटेंट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप कोई भी डिटेल्स मिस ना करें। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक वैकेंसी जो कि निकला हुआ है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से। तो ये एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है 8 जनवरी को, जिसका फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी पीसीएम, टीजीटी सीवीजेड। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी है और केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी में भी चल रहा है। एंड इन हिंदी टीचर्स, क्लासिकल टीचर्स लाइक संस्कृत, उर्दू टीचर्स एंड पीईटी इन नॉन गवर्नमेंट फुल्ली एडेड हाई स्कूल्स ऑफ उड़ीसा। तो ये नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स है, लेकिन ये रेगुलेटेड होता है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा। सेमी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, इन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी आप मान के चल सकते हो, क्योंकि ये सारा जो स्कूल है गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 2064 नंबर ऑफ पोस्ट। तो वैकेंसी बहुत सारा है, तो आप देख सकते हैं दिस इज देयर वेबसाइट। यहाँ जाके आपको लिंक में क्लिक करना है और वहाँ आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से चेक कर लेना। मंथली सैलरी आप देख सकते हो फॉर दिस पोस्ट लेवल 10 सैलरी, तो बेसिक पे विल बी 35,400, ये बेसिक पे है। बाकी और अदर अलाउंसेस भी रहता है। पीईटी के लिए है लेवल 8 का सैलरी, दैट इज 29,200 रुपीज़। द पोस्ट शैल कैरी डीए एज वुड बी मेड एडमिसिबल। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बेसिक पे है, इसके बाद डीए और अदर अलाउंसेस भी रहेगा। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एज फॉलोज। तो ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 तारीख से, जो कि चलेगा 7 फरवरी तक। तो आप उससे पहले भर देना अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस अंडर हाउ टू अप्लाई। तो वैकेंसी पोजीशन आप देख सकते हैं फॉर टीजीटी आर्ट्स 912 वैकेंसी है टोटल, और वुमेन कैंडिडेट के लिए ही है 301 वैकेंसी। सो देर आर ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स। SC ST SEBC अनरिजर्व्ड, अब देख लीजिए इतना सारा वैकेंट सीट्स है। तो ST के लिए 401, SC के लिए 290 एंड देन अनरिजर्व के लिए 221। तो वुमेन कैंडिडेट का जो सीट है नीचे मेंशन किया गया है, आप देख लेना, इतना इतना कैंडिडेट्स एप्लीकेबल है। टीजीटी पीसीएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए 202 पोस्ट्स है, वुमेन कैंडिडेट का भी मेंशन है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 202। उसके बाद ST का है 75, SC का 51 एंड अनरिजर्व का 76 है, और वुमेन कैंडिडेट का नीचे अलग से मेंशन है। टीजीटी सीवीजेड मतलब केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए 187 सीट्स है, जिसमें वुमेन कैंडिडेट का 62 है इन टोटल। तो ST के लिए 72, SC 51 एंड अनरिजर्व 64। उसके बाद हिंदी टीचर 194 टोटल सीट्स। उसके बाद 64 ST, 44 SC एंड 86 जनरल कैंडिडेट। क्लासिकल टीचर संस्कृत के लिए भी ह्यूज वैकेंसी है, 317 वैकेंसीज आर देयर। ST 127, SC 88 एंड जनरल 102 एंड वुमेन कैंडिडेट्स टोटल 105। उर्दू टीचर के लिए 3 पोस्ट है फ्रॉम अनरिजर्व, वुमेन 1। इसके बाद पीईटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी। टोटल 249 सीट्स आर देयर, जिसमें वुमेन कैंडिडेट के लिए है 82। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप लोग ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत सारा वैकेंसी है। ST के लिए 60, SC 43 एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 146 वैकेंसीज आर देयर। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए टोटल 82 वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं 2064 वैकेंसी, जिनमें ST के लिए 799, SC के लिए 567 एंड जनरल के लिए 698। तो इतना सारा कुल पद है। उसके बाद आप देख लीजिए साइंस स्ट्रीम के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ दिया गया है अलग से, जो कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 में भी डिवाइडेड किया गया है। एंड आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी यहाँ दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद है एज लिमिट। द मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट शैल बी 21 ईयर्स से लेके 38 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। तो 38 ईयर्स इज द लास्ट एज क्राइटेरिया। अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव इज रिलैक्सेबल बाय 5%। तो ये जनरल के लिए है 38, और SC ST SEBC वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है, 38 + 5। तो इन सभी कैंडिडेट के लिए है। सिमिलरली द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी। तो PWD कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स तक का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ दिया गया है फॉर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स लगेगा, और शास्त्री मतलब संस्कृत
आपका है संस्कृत डिग्री के लिए शास्त्री डिग्री ज़रूरी है फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद आपका 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड या फिर कोई भी बीएड होना ज़रूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और बीएड में आपका 50% मार्क्स रहना ज़रूरी है। नॉर्मल बीएड भी हो सकता है या फिर 3 इयर्स जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड प्रोग्राम रहता है वो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी बीएड चलेगा। और आपके पास अगर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड है तो वो भी एप्लीकेबल है, अब अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस मेनी सब्जेक्ट्स। For trained graduate teachers science and trained graduate teachers physics chemistry math and chemistry botany and zoology के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये सारा मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है फॉर अप्लाइंग टू द पोस्ट। फॉर क्लासिकल टीचर संस्कृत के लिए भी बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है विथ 50% मार्क्स मिनिमम and you need to have a BEd from any NCT recognized institution. For Hindi teacher also this same you can see। तो आपका बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है एंड बीएड होना ज़रूरी है। एक एक करके देख लेना। उर्दू टीचर के लिए भी सेम है। फॉर पीईटी +2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड इसके बाद CPE8 DPE8 BPE8 और MPE8 कोई भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर जो पोस्ट है उसके लिए आपका ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो इसके बाद आता है 5th क्लॉज जिसमें लिखा हुआ है अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि होना ज़रूरी है और आपको पढ़ना और लिखना ज़रूरी है ओडिया। तो आपके पास ओडिया का एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ही और शी मस्ट हैव पास्ड HSC एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा। तो बोलने का मतलब ये है कि ओडिया लैंग्वेज रहना ज़रूरी है। अदर जो स्टेट के कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास 10th और 12th के मार्कशीट में ओडिया एज अ लैंग्वेज था तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मेथड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट ओनली, मतलब रिटन टेस्ट ही होगा और ये रिटन टेस्ट 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। तो मॉडल क्वेश्चन ऑलरेडी SSB वेबसाइट में अपलोडेड है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और 100 क्वेश्चन होगा इक्वल वेटेज का। एक राइट आंसर के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। जोन ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं अंगुल, बालासोर, बहरमपुर, भुवनेश्वर, बोलांगीर, कटक, केंद्रपाड़ा, केवंझाड़, कोरापुट एंड संबलपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 500 फॉर जनरल। तो जनरल के लिए 500 रहेगा एंड 200 रहेगा SE BC कैटेगरी के लिए और शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट और PWD कैटेगरी के लिए देयर आर नो फीस फॉर दिस कैटेगरीज। तो अकाउंट डिटेल्स आप देख सकते हैं, दिस इज देयर अकाउंट डिटेल्स। अदर इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स आप यहाँ से पढ़ के चेक कर लेना, दिस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन करवाएंगे आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना जरूरी रहेगा। हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, HSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप पास किए हो तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट का कास्ट सर्टिफिकेट और ओडिया पास सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो वो भी देना ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाना रहेगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। हाउ टू अप्लाई, तो आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ देयर पेज जहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ न्यू यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक है और ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर्ड है उनके लिए ये लिंक है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस video helpful, please share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment, notification and PhD admission related content.